बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्ये रालक्षतो न सहसा पुरसशतस्य सद्यो वशीकरणं चूर्णमनन्तशक्ते तं राधिका चरण रेणुमनुस्मरामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरी दास, जन्म जन्म मोह दे जियो श्री बरसाने को वास। बोले बरसाने वारी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की जय। जय श्री राधे श्याम। ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हुआ, सर्वेश्वरी राजराजेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे किशोरी श्री राधा रानी का सुंदर उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हुआ, आप सभी समस्त भगवत प्रेमियों को मैं सादर मेरा जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आप सबको जान के खुशी होगी, आज हम सब बरसाने में हैं और बरसाने में जहाँ से ये वीडियो हम बना रहे हैं, हमारे ठीक सामने ही, हमारे इस सामने मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं बड़ा ही सुंदर पर्वत, और इसी पर्वत के ऊपर उस साइड में किशोर जी के महल का दर्शन है, निज महल का दर्शन है। बड़ा ही दिव्य सुंदर दर्शन जो हमें यहाँ से हो रहा है और हम सब लोग उसका दर्शन कर रहे हैं। उस सुंदर झांकी का जहाँ पे किशोरी राधा रानी अपने पूर्ण वैभव के साथ में विराजी हुई हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके चरणों में मैं आप सब की ओर से यहाँ से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हम सब के ऊपर भी ऐसी कृपा बना करके रखें। ये बहुत ही आनंद की बात है कि श्रीधाम बरसाना, हम तो भैया बड़े सौभाग्यशाली हैं, बरसाने में बसे हुए हैं, कि सूर्य जी की चरण सन्निधि प्राप्त है, उनका पावन सामीप्य हमें प्राप्त है। नीचे ही परिक्रमा मार्ग है, ऊपर सामने ही पहाड़वारी किशोरी श्री राधा रानी का दर्शन है। उन्हीं का गुणगान करने का सुंदर इस जीवन में हमें ये लाभ प्राप्त हो रहा है। हमारे माध्यम से जहाँ तहाँ लोग प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी पवित्र आत्माओं को सादर जय श्री कृष्ण राधे राधे। तो हम लोग एवरीडे कुछ ना कुछ नित्य सत्संग, कभी किसी भाव पे, कभी किसी भाव पे, कभी किसी भाव पे। आज बड़ा ही सुंदर यहाँ का दिव्य वातावरण है, एकदम चारों ओर शांति है, पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही है, मोर बोल रहे हैं, पपीहा बोल रहे हैं, चातक बोल रहे हैं, और बड़ा दिव्य वातावरण है। सामने पर्वत की आप हरियाली देख ही रहे होंगे, दर्शन करती मन एकदम आनंद में झूम जाता है। बड़ा दिव्य अलौकिक प्राकृत दृश्य है बरसाने का, क्योंकि बरसाना बरसाना ही है। इसके बारे में जितना कहा जाए, बरसाना, जो सुख बरस रहे हो बरसाने से वो तीन लोक में ना है, जो सुख बरसाने में है वो तीन लोक में नहीं है। इसलिए भक्त गाते हैं, तीनों लोकंते न्यारी राधा रानी हमारी। कल भी मैंने राधा तत्व के बारे में कई सारी बातें आपके सामने रखी थी, आज भी मैं रख रहा हूँ। श्री राधा माधव परस्पर में क्या है, भक्तों के बहुत सारे भाव हैं, लेकिन इतना आपको मैं जरूर कहना चाहूँगा, यथा खीरे च धावल्यम दाहिका च होताशने। जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति है, जिस प्रकार दूध में सफ़ेदी है, जिस प्रकार पृथ्वी में सुगंध है, जिस प्रकार चंद्रमा में शीतलता है, उसी प्रकार राधा में कृष्ण छुपे हुए हैं और कृष्ण में राधा छुपी हुई है। यदि आप अग्नि से उसकी दाहिका शक्ति मिटा देंगे तो अग्नि किस बात की, यदि आप जल से उसकी तरंग मिटा देंगे तो जल किस बात का, यदि आप चंद्रमा से उसकी शीतलता हटा देंगे तो चंद्रमा किस बात का, यदि आप सूर्य से उसकी ज्वलन शक्ति को नष्ट कर देंगे तो सूर्य किस बात का। सूर्य है तो जलन शक्ति है, चंद्रमा है तो शीतलता है, धरती है तो सुगंध है, दूध है तो सफ़ेदी है। उसी प्रकार
राधा है तो कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही राधा है। इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। एक भाव मैं गाना चाहूँगा आपके सामने, और मुझे आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे से सुन रहे हैं, आप सबके मनोविचार मनोभाव मुझ तक पहुँच रहे हैं। और ये नित्य सत्संग जो हम लोगों ने प्रारंभ किया है, श्री जी की कृपा से ही प्रारंभ हुआ है, और आशा है कि ऐसे ही आप सब लोग इसका आनंद उठाते रहें। आज का मैंने एक बड़ा सुंदर भाव लिया है और इस भाव को मैं गा रहा हूँ। ये अष्टछाप के कवि श्री परमानंद दास जी का भाव है, और किशोरी श्री राधा रानी का ही परम तत्व इसमें छुपा हुआ है। यानी जो श्री राधा को प्राप्त है, जो श्री किशोरी को प्राप्त है, जो हमारी लड़ैती श्री राधा रानी को प्राप्त है, भला वो किसको प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस भाव को मैं गा रहा हूँ, और जिस राग में गा रहा हूँ इस राग का नाम है राग दरबारी कानड़ा। तो बड़े भाव के साथ में आप इसे सुनेंगे, बड़ा सुंदर भाव है। नी नि जा रे र नि जा ध नि रे रे जा रे रे जा रे रे जा रे रे जा रे रे नि जा रे गा 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 रे गा जा रे नि जा ध नि रे रे नि जा ध नि प म प द नि रे रे म प द द द द नि प प म प द द नि प ग म रे जा जा रे नि जा रे ग म प द नि प म प नि प ग गा गा धा 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 ध नि प ग म रे जा रे रे नि जा ध नि रे रे नि सा पानी जा रे गा जा ध नि रे मामा बदा द नि प म प सा नि सा रे सा ध नि प ग म रे सा रे नि सा ध नि रे जो रस रसिक केर मुनि गायो, जो रस रसिक केर मुनि गायो, सोरस रटत रहत निस बासर, शेष सहस्र मुख पार न पायो, जो रस रसिक केर मुनि गायो। यद्यपि रमा रहत चरणन तर कमल को सुबासी न चखायो, बंसी बट निकट श्री यमुना जी के तट, श्री वृंदावन की बीथिन बहायो, श्री वृंदावन के बीथिन बहायो। सोरस रसिक दास परमानंद सोरस रसिक दास परमानंद, वृषभान सुता कुछ बीच बसायो, वृषभानु सुता कुछ बीच बसायो, वृषभानु सुता कुछ बीच बसायो। बड़ा सुंदर भाव है। आप इस पे जरा इस भाव दर्शन का आप चिंतन करें और इसका दर्शन करें। और भाव दृश्य क्या है? बोले जो रस रसिक कीर मुनि गायो। कीर कहते हैं श्री सुखदेव जी ने। जिस रस को सुखदेव जी भी नहीं गा सके, ऐसा वो रस सुखदेव जी भी उस राधा तत्व को प्रकट ना कर सके। क्यों ना प्रकट कर सके भाई? बोले इसलिए प्रकट ना कर सके क्योंकि छल छला रखा है। वो प्याला सुखदेव जी का भरा हुआ है राधा रस तत्व से। यदि जरा सी भी उसकी चर्चा करते हैं भागवत में तो कहीं वो रस बाहर ना आ जाए, तो कहीं बाहर ना आ जाए, और कहीं बाहर आने पर कहीं मैं उसमें डूब ना जाऊं, इसलिए छुपा लिया, उसे गौन कर लिया। फिर भी आपको एक बात बता दें, हम जिस रस में डूबे होते हैं, जिस रग में पगे होते हैं ना, वो रस हमारे अंग अंग से छलकता है। सुखदेव जी ने बहुत छुपाया लेकिन फिर भी वो रस छुपा नहीं, परीक्षित के सामने प्रकट हो गया भागवत में। यद्यपि विषय थोड़ा गहरा हो जाएगा, अपनी बात पर आऊं तो सुखदेव जी जिस रस को छुपाना चाहते थे वो रस प्रकट हो गया। उसके बाद क्या हुआ? बोले जो रस रसिक कीर मुनि गायो, सो रस रटत रहत निसबासर, शेष सहस्त्र मुख पार न पायो। शेष जी सहस्त्र मुख से राधा 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 जपते हैं लेकिन फिर भी राधा तत्व का पार नहीं पा सकते। अजी और सबकी बात छोड़िए, यद्यपि रमा रहत चरणंतर कमल कोस बासी न चखायो। चरणों में लक्ष्मी रहती है। भगवान श्री हरि के चरणों में लक्ष्मी जी हैं, चरण दबा रही हैं, चरणों में बैठी हैं लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी जी भी श्री राधा रस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकती।
अनंत अनंत लक्ष्मी श्री राधा रस तत्व के श्री राधा जी के चरण कमल के नख के अग्रभाग से अनंत अनंत लक्ष्मियां प्रकट होती हैं। अब आप इसी बात से अनुभव करिए कि राधा क्या हो सकती है। बहुत सारे लोग राधा को माता कह देते हैं, राधा माता, अपराध करते हैं। बहुत सारे लोग राधा को देवी कह देते हैं, राधा देवी नहीं है, राधा माता नहीं है। वहाँ तो कितनी सारी देवियाँ उनके चरणों में लोटपोट हो रही हैं, उनको प्रणाम कर रही हैं। राधा तो श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, राधा तो श्री कृष्ण का प्राण है। राधा क्या है उसे कोई व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए यद्यपि रमा रहत चरणंतर, चरणों में लक्ष्मी रहती है, फिर भी नहीं जानती राधा क्या है। और तो और कमल कोस बासी न चखायो, परमानंद दास सखा कहते हैं भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वो भी राधा तत्व को नहीं जान पाए। कमल कोस बासी न चखायो, अच्छा तो फिर वो रस कहाँ है, तो वो राधा रस तत्व कहाँ है। तो उसके बारे में बड़ा सुंदर भाव दिया कि राधा रस तत्व कहाँ है। बोले बंसी बट निकट श्री यमुना जी के तट, श्री वृंदावन के वेथिन बहायो। किशोरी जी का वो भाव दिव्य कहाँ है। बोले श्री बंसी बट के तट पे है, यमुना जी के तट पे है, वृंदावन में वो श्री राधा रस तत्व प्रकट हो रहा है। अब आप इस बात पर ध्यान देना कि राधा का वास्तविक में रस तत्व क्या है। राधा का श्री वास्तव में रस तत्व है श्री कृष्ण। वो अद्भुत दिव्य रस हैं, राधा के प्राण हैं श्री कृष्ण। इसलिए वो रस तत्व कहाँ है। बोले वृंदावन की वीथिन, वृंदावन की गलियों में वो रस बह रहा है। हमारे श्री कृष्ण वृंदावन में, बरसाने में, नंदगांव में कहाँ नहीं है, ब्रजमंडल में, सवई भूमि गोपाल की। उस श्री कृष्ण को जब कोई नहीं जान पाया तो श्री परमानंद दास जी ने बड़ी सुंदर बात की आखिरी में, सोरस रसिक दास परमानंद, वृषभान सुता कुछ बीच बसायो। उस रस तत्व को, उस प्रेम तत्व को, उस कृष्ण तत्व को, जो राधा का प्राण तत्व है, उसको जो कोई नहीं जान सकता, लक्ष्मी भी नहीं जान सकती, ब्रह्मा भी नहीं जान सकते, शंकर भी नहीं जान सकते, शेष भी नहीं जान सकते, उसको हमारी किशोरी राधा रानी ने वृषभान सुता कुछ बीच बसायो, अपने हृदय में ला करके समेट करके रख लिया। अब आप इसी से अनुभव करिए कि जिसको कोई नहीं जान पाया, किशोरी जी ने उस तत्व को अपने हृदय में छुपा लिया, तो किशोरी जी का भाव कितना दिव्य हो सकता है। तो सोरस रसिक खीर मुनि गायो। सुखदेव जी ने भी राधा तत्व को गाया, कृष्ण तत्व को गाया। वस्तुतः वे दोनों एक ही हैं। इन दोनों के श्री राधा माधव के चरणों में, और आप दर्शन कर रहे हैं बरसाना धाम, सामने किशोरी जी का निज महल, उनके पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, और आशा करता हूँ कि ये भाव आपको बहुत ही अति उत्तम और बहुत ही प्रिय लगेगा। आप इसे जरूर श्रवण करेंगे। इसी सुंदर भाव के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।